एक चाय वाला, चाय वाले के 8 बैंक लॉकर, लॉकर्स में 300 करोड़ की काली दौलत, 1 करोड़ से ज्यादा की नई करेंसी, 180 किलो सोना, 2.5 करोड़ की ज्वेलरी। जितना जानेंगे उतना ही हैरान रह जाएंगे। आंखों देखी और कानों सुनी पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। कभी सूरत में सड़क किनारे ठेले पर चाय बेचने वाले के ठिकानों पर इनकम टैक्स वालों ने जहां जहां हाथ डाला, वहां वहां से निकला काला खजाना। आखिर एक चाय वाले के पास इतनी दौलत कहां से आई? उसने इतना सोना और इतने जेवरात कहां से जुटाए? उसके पास 1 करोड़ से ज्यादा के नए नोट कहां से आए? इन सारे सवालों का जवाब इन इनकम टैक्स वाले तलाश कर रहे हैं। लेकिन इस चाय वाले का एक एक किस्सा हैरान करने वाला है। इसका नाम है किशोर भजियावाला। इनकम टैक्स वाले 3 दिन से किशोर भजियावाले के ठिकानों पर छापे मार रहे हैं। छापे दिन रात चल रहे हैं। रात के करीब 12 बजे भी सूरत के उधना इलाके में पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में इनकम टैक्स वाले किशोर भजियावाले के लॉकर्स खंगालने पहुंच गए। जब पूरा हिसाब लगाया तो पता चला कि चाय वाले की काली कमाई 300 करोड़ रुपए के करीब है। उसके 8 लॉकर्स में से करीब 180 किलो सोना, 2.5 करोड़ की ज्वेलरी, 1 करोड़ 8 लाख की नई करेंसी, अलग अलग 9 बैंक अकाउंट्स, 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी के पेपर मिले। इसके अलावा 23 लाख कैश घर से जब्त हुआ है। इतना काला खजाना देखकर खुद आयकर विभाग वाले भी तंग रह गए। भजियावाला का सूरत के वेसू इलाके के करीब 25 करोड़ की लागत से एक आलीशान बंगला भी बन रहा है। लेकिन अब इनकम टैक्स वालों ने इस चाय भजियावाले का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया तो किशोर भजियावाले की बोलती बंद हो गई। आंकड़े ये एकदम सही है। किशोर भाई कुछ आप बताओगे नहीं तो फिर वो लोग क्या समझेंगे कि आप कितनी सच्चाई है इस बात में। किशोर भाई कुछ आईटी के लोग आप कह रहे हैं। किशोर भजियावाले पर शिकंजा कसा मंगलवार को। उस दिन किशोर भजियावाला के घर पर हुई आईटी की रेड में 23 लाख रुपए की नई करेंसी मिली थी। इसके बाद से वो आयकर विभाग के रडार पर आ गया। किशोर भजियावाला बड़े पैमाने पर सूद पर पैसे लगाने का धंधा करता था और पैसे नहीं देने वालों की प्रॉपर्टी हड़प लेता था। किशोर भजियावाला के सूरत की पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक की अलग अलग ब्रांचेस में 21 लॉकर हैं। ऐसा बताया जाता है कि इन 21 लॉकर में ही उसने अपना सारा काली कमाई का कैश, गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरी के फॉर्म में छुपा करके रखा हुआ है। इस वक्त सूरत की जो उधना ब्रांच है, उधना पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच आप देख सकते हैं, इसमें इनकम टैक्स विभाग की जो सर्च है वो चल रही है। गुजरात के इस अरबपति चाय वाले के खिलाफ जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही किशोर भजियावाले की तबीयत अचानक बिगड़ गई। यहाँ तक कि इनकी पत्नी और दोनों बेटों ने भी पूछताछ से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गए। आईटी की जांच में किशोर पर बैंक अफसरों की मदद से गलत तरीके से पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदलने का आरोप है। किशोर अपने 400 लोगों को बैंक लाइन में खड़ा रखकर 4000 रुपए बदलवाता था। किशोर भजियावाला ने अपनी काली कमाई से यहाँ पे उधना इलाके में एक मंदिर बनाया था। आप देख सकते हैं जलाराम बापा का ये मंदिर है। बताते हैं कि वो खुद भी जलाराम बापा का बहुत बड़ा भक्त है। ये मंदिर जो है यहाँ पे भी आईटी डिपार्टमेंट ने सर्च किया था और जब आईटी डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पहुँची तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि इस मंदिर के अंदर से ही मिले हैं बहुत सारे दस्तावेज जिनमें कि किशोर भजियावाला की बेनामी संपत्ति की सारी जानकारी है। अब भजियावाला की सारी करतूतों का भंडाफोड़ हो चुका है। उसकी काली कमाई एक एक करके जब्त हो रही है। उसकी पूरी प्रॉपर्टी का आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा? एक कार और उसके भीतर 10 करोड़ रुपए। मुंबई पुलिस ने जब एक प्राइवेट नंबर की कार को रोका तो अंदर नोटों से ठसाठस भरे बोरे मिले, जिनमें ज्यादातर नोट पुराने थे और 10 लाख रुपए के नए नोट भी थे। बाद में पता चला कि ये नोट किसी कोऑपरेटिव बैंक के थे, लेकिन उन नोटों का हिसाब किताब देने वाला कोई नहीं है। मुंबई के घाटकोपर पूर्व के छेड़ा नगर इलाके में जब गाड़ी रुकवाई गई तो कुछ बोरे कार की डिक्की खोलकर उतारे गए, कुछ बोरे कार की पिछली सीट से उतारे गए। बोरे इतने वजनी थे कि ले जाने के लिए बकायदा मजदूर लगाए गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल 6 बोरों में ठूस कर भरी गई थी काली करेंसी। इन बोरियों में ठूसा गया था 10 करोड़ 10 लाख का कैश। रकम इतनी कि किसी के भी होश उड़ जाएं। इस रकम के साथ दबोचे गए 3 लोग। तब पता चला कि ये कैश वैद्यनाथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का है और पुणे में बैंक की ब्रांच में ले जाया जा रहा था। लेकिन इतनी बड़ी रकम अगर बैंक की है तो उसे किसी प्राइवेट गाड़ी और वो भी बिना सिक्योरिटी के क्यों ले जाया जा रहा था?
इसका जवाब नहीं मिला। तिलक नगर पुलिस ने यहाँ पर 10 करोड़ 10 लाख रुपए के नोट यहाँ पर सीज किए हैं और बताया जा रहा है कि ये नोट जो है वो एक कार के अंदर से सीज किए गए हैं। ये 6 बोरे हैं प्लास्टिक के और यहाँ पर इस पर कुछ लिखा हुआ है, शाखा सिडको ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर पुराने नोट की 500 रुपए की गड्डियां हैं। यहाँ पर ये तकरीबन 10 करोड़ रुपए के नोट बताए जा रहे हैं और नए नोटों की जो गड्डियां हैं वो तकरीबन यहाँ पर 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ये जो गुलाबी नोट पुलिस की टेबल पर रखे हुए हैं, ये 10 लाख की रकम है, यानी 2-2 हजार रुपए के नोटों को मिलाकर 10 लाख रुपए। करोड़ों की ये पूरी रकम पकड़ी कैसे गई, इसकी भी एक दिलचस्प स्टोरी है। ये मुमकिन हो पाया मुंबई ट्रैफिक पुलिस के 2 कांस्टेबल के चौकन्ना रहने की वजह से, जिनका नाम है संपत मस्के और विट्ठल विधाते। दोनों ट्रैफिक कांस्टेबल उस वक्त एक नाके पर खड़े थे, तभी सफेद रंग की एक कार गुजरी। एक कांस्टेबल को उस कार के अंदर भरे हुए बोरे दिखाई दिए। उन्होंने आव देखा न ताव, फौरन गाड़ी का पीछा किया और कुछ दूर जाकर उस सफेद रंग की कार को रुकवा लिया। जब उन्होंने गाड़ी की डिक्की और पिछली सीट खुलवाई तो दंग रह गए। उन्होंने देखा वहां नोटों से भरे हुए बैग रखे थे। एक सरकारी लेडी अफसर की आमदनी कितनी हो सकती है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन आंध्र प्रदेश के कर्नूल में एक सरकारी अफसर ने करीब 50 करोड़ की जायदाद जुटा ली। अब अफसर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। सोने का मुकुट, हीरे का नेकलेस, मोतियों का हार, खजाने में माणिक और पन्ना, सोने के कंगन, सोने का कमरबंद, चांदी के बर्तन, महंगे महंगे इतने हार कि छोटी मोटी जौहरी की दुकान खुल जाए। काली कमाई का यह खजाना है एक ऐसी लेडी अफसर का जिसकी तनख्वाह बमुश्किल 60 से 70 हजार रुपए महीने की होगी। लेकिन घर पर जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापा मारा तो 50 करोड़ के काले खजाने का खुलासा हुआ। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के कुर्नूल की हैं। काले खजाने की तलाश में एसीबी की टीम लाल घेरे में दिख रही इस लेडी अफसर के घर पहुंची। नाम स्वराज्य लक्ष्मी, ओहदा मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, कुल संपत्ति 50 करोड़। मेडिकल हेल्थ ऑफिसर का सरकारी ओहदा, पति एक प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर, फिर भी इस लेडी अफसर ने बना रखी थी अकूत संपत्ति। जांच शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कुर्नूल जिले में तैनात इस लेडी अफसर की पूरी प्रॉपर्टी करीब 50 करोड़ रुपए की निकली। देखिए कहां कहां छिपा है ये काला खजाना। विशाखापट्टनम में 4 प्लॉट, विशाखापट्टनम में ही 3 बड़े मकान और 2 फ्लैट, 4 करोड़ के हॉस्पिटल की डील के लिए 2 करोड़ का एडवांस, शहर के सबसे पॉश एरिया में 2400 वर्ग गज का शानदार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, 5 एकड़ खेती लायक जमीन के दस्तावेज भी मिले। ये तो प्रॉपर्टी की डिटेल है। लॉकर और घर में जो मिला वो बेहद ही चौंकाने वाला था। तस्वीरें देखिए। आंध्र प्रदेश के इस डॉक्टर संपत्ति ने जमा कर रखा था इतना सोना कि जब बैंक अकाउंट और लॉकर की जांच शुरू हुई तो अंदर जो खजाना मिला उसे देखकर एसीबी के अफसर भी हैरान थे।